नमस्कार, सभी को राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल वैदिक मित्र में हार्दिक स्वागत है। व्रतों की श्रृंखला में हम जानेंगे कि आने वाला व्रत अर्थात एकादशी, क्योंकि मुख्य रूप से एकादशी ही व्रत होता है, और अन्य जो भी व्रत हैं, जो भी आने वाले व्रत हैं, हम सब उनकी जानकारी देते रहेंगे आपको समय समय पर। तो अब आने वाला व्रत है एकादशी का। तो आने वाली एकादशी का नाम है जया एकादशी, जो 29 जनवरी गुरुवार को पड़ रही है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। 29 जनवरी को ही आप एकादशी का व्रत मनाएं, भगवान का भजन करें। तो सर्व सामान्य नियम तो एकादशी का सभी एकादशियों में एक समान रहता है कि जैसे दशमी को थोड़ा भोजन किया, एकादशी को एक बार फलाहार किया, और द्वादशी को भी एक या ये 2 समय जो न रह सके तो वो 2 समय भी भोजन कर सकता है, परंतु थोड़ी मात्रा में, जिससे भजन अधिक से अधिक बने। मुख्य लक्ष्य है भगवान का भजन होना, भगवान की याद आना। अगर हम भोजन में ही ध्यान देंगे तो भजन कैसे कर पाएंगे। इसीलिए व्रतों का मुख्य उद्देश्य रहता है भगवान से समीपता लाना। उपवास का अर्थ होता है उप अर्थात समीप, वास अर्थात रहना। तो परमात्मा के समीप रहने को ही उपवास कहते हैं। तो सामान्य नियम तो आप सभी जानते हैं कि भोजन कम करना है, एक बार फलाहार करना है, और विशेष रूप से जो जया एकादशी नाम है, उस जया एकादशी की हम आज कथा का श्रवण करेंगे। जो एकादशी की कथा है, उसकी कथा श्रवण करने मात्र से ही हमारे पाप तत्काल नष्ट होने लग जाते हैं। तो जया एकादशी की कथा पद्म पुराण में आती है कि इसका व्रत करने मात्र से जो प्रेत योनि में जीव गया होता है या जाने वाले कर्म कर रहा होता है, हम ऐसे कर्म करते हैं कि जिससे हमारा जीव, हमारी आत्मा पिशाचत्व की ओर बढ़ने लग जाती है, असुरत्व की ओर बढ़ने लग जाती है। तो जया एकादशी का व्रत करने मात्र से हमारे जो आत्मा है, हमारा मन है, उसमें दैवत्व बढ़ जाता है। तो इसीलिए पद्म पुराण में इसकी कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक बार इंद्र की सभा में युवक माल्यवान और युवती पुष्पवती के लज्जाहीन बर्ताव से दोनों देवराज इंद्र के सम्मुख ऐसा लज्जाहीन बर्ताव कर रहे थे, ऐसी क्रियाएं कर रहे थे कि देवराज इंद्र क्रोधित हो गए, और उन्होंने देवराज इंद्र ने उन दोनों को प्रेत बना दिया, पिशाच बना दिया। उनको बड़ा दुख हुआ। देवराज इंद्र के चरणों में पड़ गए कि प्रभु, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए, और हमारे इस कर्म को क्षमा करके हमें इस प्रेतत्व से मुक्ति का उपाय बताइए कि हम इस प्रेत योनि से कैसे निकलें। तो देवराज इंद्र उन पर प्रसन्न हुए और कहा कि जाओ, जया एकादशी का व्रत करो, विधि विधान से अनुष्ठान करो, तो उसके प्रभाव से तुम दोनों प्रेतत्व से मुक्त हो जाओगे। तो देवराज इंद्र की बात सुनकर दोनों बड़े प्रसन्न हुए। श्राप के अनुसार तो उन्हें प्रेतत्व भोगना पड़ा, परंतु जब उन्हें चेतना आई तो देवराज इंद्र के कहने से उन्होंने जया एकादशी का बड़ा ही सुंदर व्रत किया, भगवान की भक्ति की, भगवान की उपासना की, जिस जया एकादशी को करने मात्र से ही वे दोनों माल्यवान और पुष्पवती दोनों पिशाचत्व से मुक्त हो गए, प्रेतत्व से मुक्त हो गए। और इसी प्रकार माघ शुक्ल एकादशी का उपवास करने से अर्थात जया एकादशी का उपवास करने मात्र से वे दोनों इंद्र की सभा में पुनः उपस्थित हो गए। तो सार यही है कि एकादशी का व्रत करने मात्र से ही हम देवत्व को प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो इस प्रकार आज हमने जया एकादशी की कथा को सुना। एकादशी की जो हर बार संशय पड़ा रहता है कि एकादशी कब है कब नहीं है, तो संशय भी हमारे दूर हुए कि 29 जनवरी गुरुवार को ही जया एकादशी का व्रत करना है। और जया एकादशी की कथा का दिव्य श्रवण हम सभी ने किया। पद्म पुराण के अनुसार जो जया एकादशी की कथा का वर्णन है, उसका भी हमने श्रवण किया, और क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कैसे एकादशी का व्रत करना है, यह तो हम पूर्व की वीडियो में जानते आ रहे हैं। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप सभी हमारे चैनल वैदिक मित्र से जुड़े रहें, और इस वीडियो को अपने संबंधियों के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिए।